उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। शाह ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के टिकट कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि बीजेपी संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार बीजेपी 312 में से एक तिहाई यानी 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों मंत्रियों के टिकट काट सकती है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। अमित शाह जी 29 तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे। उनका प्रवास है, विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं। महत्वपूर्ण है, सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद। अमित शाह का आज लखनऊ दौरा क्यों है? दरअसल बीजेपी आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी, जिसका नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार दिया गया है। इस अभियान की मदद से उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि अब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ सदस्य हैं, जिनको 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी कोशिश करेगी। इस अभियान पर बीजेपी की जोर इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव है। इस बैठक के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। 2022 जीतने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटने पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक करीब 100 विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस बार विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं मिला और संगठन के साथ इनका तालमेल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, अमित शाह का यह दौरा फायर ब्रांड तरीके से होना है और मिशन मोड पर होना है 2022 के दंगल से पहले, जो कईयों की धड़कनें बढ़ा सकता है। और देखिए, शायद इसी परीक्षा से पहले लंबे समय तक हमने देखा है कि बीजेपी में मंथनों का दौर चलता रहा है। चाहे BL संतोष की बात की जाए या यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए या पार्टी के जो अलग अलग बड़े नेता हैं उनकी बात की जाए, सभी ने लखनऊ के लगातार दौरे किए हैं। और इन दौरों में सरकार के कामकाज को लेकर, मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर लगातार एक्सरसाइज चलती रही है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होता रहा है। लेकिन अब वक्त चुनाव का हो चला है, लिहाजा अमित शाह ने खुद चुनाव की कमान संभाल ली है। चुनावी चढ़क कहे जाते हैं अमित शाह, और यूपी के चुनाव से पहले अगर वो आ रहे हैं तो वैसे तो कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान को एक नया आयाम देंगे, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह दरअसल परखने आ रहे हैं कि जमीन पर बीजेपी के हालात है क्या उत्तर प्रदेश के भीतर। और शायद यही वजह है कि बार बार ये माना जा रहा है कि जो अब तक की सर्वे रिपोर्ट्स हैं उस आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं या ऐसे विधायक हैं या खुद मंत्री हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। और इन लिस्ट को लेकर के, इन सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर के अमित शाह भी आज बात करने वाले, मंथन करने वाले हैं। हालांकि अमित शाह के आज 3 बड़े कार्यक्रम लगाए गए हैं। पहला बड़ा कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो में है, जहां पे सदस्यता अभियान को लेकर जो वैनिटी वैन्स तैयार की गई उसको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे, जो जिलों में जाएंगी और सदस्यता अभियान के तहत कार्य करेंगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन 3 बजे के बाद से बीजेपी मुख्यालय पर शुरू हो जाएगा मंथन का दौर, जिसमें बुलाया गया है सरकार के मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 बजे के बाद ये जो मंथन का दौर चलेगा ये रात तक चलता रहेगा, साथ ही कल भी चलता रहेगा, क्योंकि अमित शाह का आज रात्रि प्रवास भी लखनऊ में है। यानी कि अब तक जो भी सियासी कसरत चलती रही है लखनऊ में 2022 के चुनाव के मद्देनजर, अब उन सब पर सरसरी निगाह से अमित शाह की नजर होगी और इन 2 दिनों में परखेंगे वो कि 2022 के चुनाव के लिए यूपी बिल्कुल नामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो रहती है लास्ट टाइम पे अपने टिकट को डिक्लेयर करना। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं उनको पता ही नहीं लग पाएगा कि उनका टिकट कटने वाला, और उनके लिए बाकी जगहों के रास्ते भी बंद हो चुके होंगे। देखिए, 2017 में भी अनुभव हमने कुछ ऐसा ही देखा है, जहां पर एक टिकट के लिए एक जगह से कई दावेदार सामने खड़े हो गए। लेकिन 2022 के चुनाव में ये माना जा रहा है कि जो सिटिंग MLA हैं या जो सिटिंग अभी मिनिस्टर हैं, उनके भी रिपोर्ट्स कार्ड्स के आधार पर उनकी जो है टिकट कट सकती है। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि उस सीट पर दावेदार कौन होगा, और इसके मद्देनजर काफी समय पहले से ही पार्टी ने इंटरनल सर्वे शुरू करवा दिया था।
इसके अलावा जो संघ सर्वे करवाता है उसकी भी रिपोर्ट्स अब तक बीजेपी के पास पहुंच चुकी है। किन मुद्दों के आधार पर आने वाले दिनों में कार्यक्रम होने वाले हैं, इसको भी लेकर अमित शाह तय करने वाले हैं। इसके अलावा टिकटों को काटने को लेकर यह भी माना जा रहा है कि 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहली कैटेगरी तो वो होगी जो रिपोर्ट्स कार्ड्स के आधार पर काटी जाएंगे टिकट। सेकंड कैटेगरी वो होगी कि जो विधायक अब तक सक्रिय नहीं रहे अपने क्षेत्र में या जिनकी सक्रियता पार्टी के भीतर भी नहीं रही है, उनके टिकट काटे जाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई है वो ये है कि जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा हो चुकी है या जो एमएलए है तो वरिष्ठ लेकिन उनकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, उनके भी टिकट कटने की गुंजाइश है। लिहाजा अलग अलग कैटेगरी में जो फिट बैठेंगे कैंडिडेट्स सिर्फ उनको ही टिकट दिया जाएगा और इसी को लेकर क्या अमित शाह मंथन भी करने वाले हैं। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।